अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम MS वर्ड को यूज़ करते हुए अपने किसी भी टेक्स्ट के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी उसकी एडिटिंग कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरीके से MS वर्ड को यूज़ करते हुए हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिस तरीके से हम मोबाइल और लैपटॉप में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसी तरीके से वर्किंग के दौरान अगर हमने एक्सेल को इसी तरीके से वर्किंग के दौरान अगर हमने MS वर्ड को यूज़ करते हुए किसी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना हो तो हम वो भी ले सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो पे मौजूद आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने सीखना है कि किस तरीके से हमने अपने टेक्स्ट को एडिट करना है लिखने के बाद और किस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है और इसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी टाइप किया हुआ है, यानी टेक्स्ट एंटर किया हुआ है। अब हमने इसे करना है फॉर्मेट, यानी अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट। टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए हम ज़्यादातर जिन ऑप्शन का यूज़ करते हैं वो होम टैब में ही हमारे पास मौजूद है, यानी यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से साइज चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं और टैलिक कर सकते हैं, और यहाँ से इसके पैराग्राफ की चेंजिंग कर सकते हैं, यानी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। अब हम जाएंगे डिज़ाइन के टैब में। डिज़ाइन के टैब में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन है। इन ऑप्शन की मदद से हम अपने किसी भी डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ, बल्कि मैं यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ इसे। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ पैराग्राफ की सूरत में लिखा हुआ है, यानी टाइटल के हवाले से। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मुख्तलिफ स्टाइल हैं जो हम अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यानी जब हम कोई भी आर्टिकल लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है कि हमने टाइटल को कहाँ रखना है, कैसे रखना है और ये कैसे नज़र आना चाहिए। उसके लिए हम इन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, हम जिसके ऊपर भी क्लिक करेंगे उसकी फॉर्मेटिंग हमारे इस टेक्स्ट के अंदर आएगी। ये हमने सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद हम इसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाएंगे। ये देखिए, बल्कि अगेन मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अपना कर्सर इनके ऊपर लेके जाऊँगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो रही है, यानी इसके अंदर फॉर्मेटिंग आ रही है। ये देखिए, ये मुख्तलिफ पैराग्राफ की सूरत में है। ये पैराग्राफ के स्टाइल हैं कि आप इस तरीके से अपने पैराग्राफ को फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, इस तरीके से करना चाह रहे हैं, इस तरीके से या इस तरीके से। ये देखिए, ये तमाम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है, यानी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग है। इसके अलावा यहाँ पे क्लिक करके आप इसके अंदर जो मोर ऑप्शन हैं आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ हाइडिंग हो तो आप यहाँ से इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से आप अपने फ़ोन को चेंज कर सकते हैं, यानी आप इंसर्ट के टैब में भी जाके कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो फॉर्मेटिंग के हवाले से हैं डॉक्यूमेंट की। इसके अलावा यहाँ से आप अपने पैराग्राफ की स्पेसिंग को इंक्रीज या डिक्रीज़ कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद ये अभी हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास डाटा कम है, तो उसके लिए मैं यहाँ से इसे कॉपी करूँगी। मैं यहाँ पे कर देती हूँ इसे पेस्ट, अगेन पेस्ट करूँगी। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी डाटा आ चुका है। अब हम यहाँ से इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब अगर हम इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट अप्लाई करके देखें तो हमें ये वाज़ह तौर पे नज़र आएगा। इसके लिए मैं चले जाती हूँ इसके ऊपर। तो देखिए, अब हमें यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट नज़र आ रहे हैं पहले की निस्बत। ये देखिए ऐसे। इसी तरीके से अगर हम पैराग्राफ स्पेसिंग के ऊपर जाएँ तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से हमारे पैराग्राफ के अंदर जो स्पेस है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ से अगर हमने कम करनी हो तो कम कर सकते हैं, नो स्पेस करनी हो तो कर सकते हैं। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के थीम को चेंज करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से वो कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे डिफरेंट थीम है। आपको अपने टेक्स्ट के अंदर जो थीम अच्छा लगे आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी आप अपने डाटा को जैसे शो करवाना चाह रहे हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से वो सेव कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपको जो अच्छा लगे आप सिंपली उसके ऊपर जाइएगा, जाके उसे क्लिक कीजिएगा, यानी यूँ ही सिलेक्ट करेंगे तो वो फॉर्मेट यानी वो थीम आपके टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से चले जाते हैं इंसर्ट के टैब में। इंसर्ट के टैब में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है पेज का,
ये देखिए ये पेज का सेगमेंट है, यहाँ से हम अपने पेज को फॉर्मेट कर सकते हैं। मैं पेज कवर कर रही हूँ, यानी पेज कवर के ऊपर मैं क्लिक करूँगी। यानी अगर आप कोई भी बुक कंपोज कर रहे हैं, आप अपने बुक का कवर बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बने बनाए कवर मिल जाते हैं। या अगर आप कोई नोट्स बनाना चाह रहे हैं या नोट्स बना रहे हो ताकि आपका उसमें जो डाटा है वो अंदर आ जाए और उसके ऊपर एक कवर आ जाए, तो आप यहाँ से कोई भी कवर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ डिफरेंट कवर हैं। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ ये। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे फर्स्ट पेज के ऊपर ये कवर आ चुका है, उसके बाद सेकंड पेज के ऊपर हमारा डाटा जा चुका है। जबकि पहले ये डाटा हमारा फर्स्ट पेज पे था, लेकिन यूं ही हमने कवर सेलेक्ट किया तो हमारे फर्स्ट पेज के ऊपर ये कवर आ चुका है। आप यहाँ से इसे फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी आप जो भी नोट्स बना रहे हो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप कोई बुक कंपोज कर रहे हो तो आप यहाँ पे उसका नेम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ से कोई और करना चाह रहे हो तो वो भी आप कर सकते हैं। हमने ये कर दिया तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास ये कवर आ चुका है। इसी तरीके से अगेन इस पर क्लिक करूँगी और यहाँ से कोई और सिलेक्ट कर लेती हूँ। मैं ये सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे इस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो हमारा कवर था वो ये अप्लाई हो चुका है, जबकि हमारा डाटा नीचे वाले पेज के ऊपर जा चुका है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे फर्स्ट पेज के ऊपर हमारा कवर है और हमारे सेकंड पेज के ऊपर हमारा डाटा है जो हमने इंसर्ट किया था। उसके बाद यहाँ से आप ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हैं, यानी लिखने के दौरान। जैसा कि ये हमारे पास 2 पेज हैं, ये हमारा सेकंड पेज अगर फिल हो जाए तो फिल होने के बाद अगर आप यहाँ पे एक न्यू पेज इंसर्ट करना चाहें, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे टोटल पेजेस 2 हैं, एक हमारा कवर और दूसरा वो पेज जिसके ऊपर हमने डाटा एंटर किया हुआ है। लेकिन डाटा एंटर करने के दौरान अगर आप यहाँ पे एक न्यू पेज इंसर्ट करना चाहें तो आप यहाँ से करेंगे। आप इंसर्ट के टाइम में जाएंगे, पेज के सेगमेंट में आने के बाद यहाँ से ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बिल्कुल ब्लैंक पेज यानी बिल्कुल खाली पेज यहाँ पे एंटर हो जाएगा। उसके लिए मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगी तो आप यहाँ पे देखिएगा कि अब यहाँ पे 2 नज़र आ रहा है। यूँ ही हम यहाँ से एक ब्लैंक पेज ऐड करेंगे तो यहाँ पे नंबरिंग 3 हो जाएगी, यानी हमारे पेज टोटल 3 हो जाएंगे। मैं इस पर क्लिक करती हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, हमारे 2 पेज इंसर्ट हो चुके हैं। मैंने डबल क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबरिंग 4 आ चुके हैं। इसी तरीके से अगेन इस पर क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद अब आप देखिएगा कि यहाँ पे 5 हो चुका है। ये देखिए मैं अगर नीचे करके दिखाऊँ, यानी हमने अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर पेज इंसर्ट कर लिए हैं, जबकि आपका पेज ये देखिए हमारा जो कवर था वो नीचे आ चुका है और इसके ऊपर हमारे पेजेस आ चुके हैं। लेकिन अगर आप वर्किंग के दौरान जो आपने टेक्स्ट ऐड किया होगा उससे नीचे पेज इंसर्ट करना चाहें, यानी अगर आपने ऊपर वाली चीज़ को सिलेक्ट की होगी तो ऊपर पेज ऐड होगा, अगर आपने यहाँ से नीचे को सिलेक्ट किया होगा तो नीचे पेज ऐड होगा। अब मैं यहाँ से ब्लैंक पेज पे क्लिक करती हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे टेक्स्ट के नीचे ब्लैंक पेज आ चुका है, जबकि पहले हमने अपने कवर को सिलेक्ट किया था, इसलिए कवर के ऊपर हमारे पेज इंसर्ट हो गए हैं। इसी तरीके से अगर आप पेज के दरमियान ब्रेक लगाना चाहें तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। ये देखिए यानी मुख्तलिफ पेजेस के दरमियान थोड़ा सा फासला आ चुका है। उसके बाद इंसर्ट के ही टैब में यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन मौजूद है टेक्स्ट का। इससे भी हम अपने टेक्स्ट के अंदर ही फॉर्मेटिंग करते हैं। उसके लिए मैं चले जाती हूँ अपने डाटा के ऊपर। ये मैं इसके ऊपर आ चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ से हम इसके क्विक पार्ट की एडिटिंग कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। उसी तरीके से अगर हमने इसके ऊपर कोई आर्ट क्रिएट करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद वर्ड आर्ट पे जाऊँगी और यहाँ से हम इसके अंदर कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कि जो डाटा हमने सेलेक्ट किया था वो फॉर्मेटिंग के अंदर आ चुका है। बल्कि हम फॉर्मेट के टैब में जाएंगे। फॉर्मेट के टैब में जाने के बाद यहाँ से हम इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। मैं इसे सिलेक्ट कर लेती हूँ। इसे सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इसे करना चाहें तो कर सकते हैं, या आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+Z प्रेस करेंगे ताकि आपका डाटा पहले वाली फॉर्म में आ जाए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं इंसर्ट के टैब में, डिज़ाइन के टैब में। डिज़ाइन के टैब में जाने के बाद ये देखिए यहाँ से आप इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं, शेडो दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बिबल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। यानी जिस तरीके से आप किसी भी शेप को फॉर्मेट कर सकते हैं, इसी तरीके से अपने डाटा को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, किस तरीके से उसका थीम चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा इंसर्ट के टैब में जाने के बाद अगर आपने कोई भी पेज का कवर ऐड करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने एक न्यू पेज ऐड करना हो यानी ब्लैंक पेज ऐड करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। अपने डिफरेंट पेजेस के दरमियान ब्रेक लगानी हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो कि किस तरीके से हम इन ऑप्शंस का यूज़ करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।